महर्षियों ने 4 पुरुषार्थ गिनाए हैं। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जीवन का उद्देश्य ये 4 पुरुषार्थ हैं। कई बार पूछे जाते हैं सवाल, ये मनुष्य जन्म क्यों मिला, जन्म का, जीवन का उद्देश्य क्या है। और जिसको कह सकते हो, जिस उत्तर पर सर्वाधिक सहमति है, वह यही है कि हमें जीवन में ये 4 पुरुषार्थ करने होते हैं। पहला पुरुषार्थ है अर्थ। कुछ अर्थोपार्जन करना होता है जीवन यापन के लिए। दूसरा धर्म। धनात् धर्म ततः सुखम, ऐसा ऋषि कहता है। किस लिए धन चाहिए, किस लिए अर्थ चाहिए? क्योंकि धर्म करना चाहते हो। और यहाँ धर्म का अर्थ परोपकार है। धर्म के कई अर्थ हैं। धर्म का एक अर्थ परम नियम है, रीत है, ताओ है। धर्म का एक नियम स्वभाव है, एक अर्थ स्वभाव है। लेकिन पुरुषार्थ के संदर्भ में जब हम धर्म की बात करते हैं तो उस धर्म का अर्थ है परोपकार। गोस्वामी तुलसीदास भारतीय मनीषा के सर्वोत्तम प्रस्तोता हैं। कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सबसे बड़ा धर्म, श्रेष्ठतम धर्म, उत्तम धर्म, सर्वोत्तम धर्म है परोपकार, परहित, दूसरे का कल्याण। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कुछ कर्म करना धर्म है। तो जीवन का दूसरा उद्देश्य है धर्म अर्जित करना, पुण्य अर्जित करना, परोपकार करना, सेवा करना, दूसरे की मदद करना। लेकिन ऋषि कहता है कि यहीं पर पुरुषार्थ समाप्त नहीं होता। अर्थ से श्रेष्ठ धर्म है। अब ऋषि कहता है कि तीसरा पुरुषार्थ काम है। काम का अर्थ है इच्छाओं की पूर्ति। ये इच्छाएं ही हमें जीवन में लाती हैं। ये इच्छाएं ही हमें जन्म लेने को बाध्य करती हैं। इन इच्छाओं से मुक्त होने का एक तरीका आप्त काम हो जाना है। एक तो तरीका है कि समझ के द्वार से हम इच्छाओं से मुक्त हो जाएं। इसके लिए बड़ी प्रतिभा चाहिए। एक मकान बनाना है, इच्छा है हमारी। एक तो ऐसी समझ आ जाए कि मकान में जो रह रहे हैं वे भी ज़्यादा आनंदित नहीं हैं, तो क्या हम मकान बनाकर आनंदित हो जाएंगे? तो चलो मकान बिना बनाए ही मकान बनाने की इच्छा से मुक्त हो जाते हैं। हम बनना चाहते हैं, एमपी बनना चाहते हैं, एमएलए बनना चाहते हैं, राजनेता बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। एक द्वार तो ये हो सकता है कि जो एमएलए हैं, एमपी हैं, मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, क्या इनके चेहरे पर कोई आनंद है? अगर नहीं है तो हम भी बन जाएंगे, तो क्या हम आनंदित होंगे? तो प्रधानमंत्री बनने की इच्छा से हम मुक्त हो जाएं। लेकिन जरा ये कठिन मामला है। बिना अनुभव के केवल समझ से हम किसी इच्छा से मुक्त हो जाएं। हम चाहते हैं हमारा यश सारे संसार में फैल जाए। एक समझ का द्वार तो हो सकता है कि जिनका यश सारे संसार में फैला है, सारी दुनिया जिनको जानती है, क्या वे आनंदित हैं? उनके ताप को, उनके संताप को, उनकी पीड़ा को, उनकी अशांति को, उनकी उत्तेजना को, उनके तनावग्रस्त जीवन को
देखकर अगर एक समझ पैदा हो जाए कि शोहरत भी आनंद नहीं देती, तो हम शोहरत की इच्छा से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन ऋषि कहता है कि ये 1% लोगों के लिए ये द्वार हो सकता है, 99% लोगों के लिए ये द्वार नहीं हो सकता। 99% लोगों का द्वार हो सकता है कि जो इच्छा तुम्हारे मन में कहीं दबी है, उस इच्छा की पूर्ति कर लो, आप्त काम हो जाओ। एक तो निष्कामता का द्वार है, दूसरा आप्त कामता का द्वार है। रसमलाई खाने की इच्छा है, एक तो ये है कि क्या रखा है रसमलाई में, कुछ दूध है, कुछ चीनी है, बस क्यों मेरा मन इतना कर रहा है, अपने मन को समझा लो। और दूसरा है कि रसमलाई खा ही लो। तो ऋषि कहता है कि 99% लोगों के लिए ज़्यादा आसान है कि अपनी उस इच्छा की तुम पूर्ति कर लो। और आदमी की 7 इच्छाएं हैं, ज़्यादा नहीं, 7 वर्ग है इच्छाओं का। पहला है जिसको मैस्लो, अब्राहम मैस्लो कहता है 7 आवश्यकताएं, हमारा ऋषि उसी को इच्छाएं कहता है। फिजियोलॉजिकल नीड्स, भौतिक इच्छाएं, जैसे रोटी है, कपड़ा है, मकान है, शरीर की आवश्यकताएं हैं, भूख लगती, प्यास लगती, बिछौना चाहिए सोने को, रहने को मकान चाहिए, ये भौतिक इच्छाएं हैं, इसकी पूर्ति कर लो। दूसरा सेक्स नीड्स हैं, भोग की इच्छा है, तो चलो शादी कर लो, परिवार बसा लो और इस इच्छा की भी पूर्ति कर लो। तीसरी इच्छा है जिजीविषा, ऋषि कहता है, मैस्लो कहता है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स, सुरक्षा की आवश्यकता। तो अपने को जरा सुरक्षित जीवन जियो, सुरक्षा का आभास हो, सुरक्षा का एक समुचित घेरा हो। फिर चौथी इच्छा है प्रेम। केवल रोटी से आदमी नहीं जी सकता, प्रेम चाहिए। मनुष्य प्रेम करना चाहता है, प्रेम पाना चाहता है। बिना प्रेम के मनुष्य रह नहीं सकता। तो चौथी इच्छा है प्रेमाकांक्षा, लव नीड्स, मैस्लो कहता है। 7वीं इच्छा है, मैस्लो कहता है बिलोंगिंगनेस नीड्स, मित्राकांक्षा, अपनत्व की इच्छा। कहने को कोई हमारा है तभी तक जीवन प्यारा है, कोई अपना होना चाहिए तभी जीवन जीने का मजा है। तो अपना बना लिया। चाहने वालों से गर मतलब नहीं, आप फिर पैदा हुए किसके लिए? अपनापन। छठी इच्छा है एस्टीम नीड, शोहरत की इच्छा, यश पाने की इच्छा। हम चाहते हैं कि लोग हमें रिकॉग्नाइज करें, लोग हमें मूल्य दें। तो कुछ ऐसा कर दिखाओ कि तुम्हें लोग रिकॉग्नाइज करें, जिस समाज में हो, जिस संस्था में हो। आदमी की ये इच्छा रहती है, हर कोई चाहता है हम कुछ अनूठा करें। लेकिन हमारा ऋषि कहता है कि मुमुक्षा आदमी की अंतिम इच्छा है। मैस्लो इस बात को कहता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हमारे भीतर जो खिलने को है वो पूरी खिलावट में आ जाए। परम स्वतंत्र होना चाहते हैं हम, अपनी प्रतिभा को पूरी तरह खिलाना चाहते हैं हम। जैसे कोई आइंस्टीन वैज्ञानिक हो जाता है, कोई पहले फुटबॉलर हो जाता है, कोई रविंद्रनाथ टैगोर महाकवि हो जाता है। उनके भीतर जो प्रतिभा थी वो खिल गई। मैस्लो तो यहाँ तक राजी है, प्रतिभा की पूरी खिलावट अंतिम इच्छा है। लेकिन हमारा ऋषि यहीं तक राजी नहीं है। वो कहता है मुक्ति की इच्छा, स्वतंत्रता की इच्छा, मुमुक्षा, ये आदमी की अंतिम इच्छा है। इसलिए हमारा ऋषि कहता है इसको इच्छा में नहीं मानता,
काम के अंतर्गत इसको नहीं मानता। यह तो काम से भी मुक्ति की बात करता है, और हमारा ऋषि कहता है चौथा पुरुषार्थ है मुक्ति, मोक्ष। ये चौथा पुरुषार्थ है। और जब तक हम चारों पुरुषार्थ नहीं करते तब तक हमारा जीवन कहीं न कहीं अधूरा रहता है। इच्छाओं के घेरे में ही हम, कामनाओं के घेरे में ही हम बंधे रहते हैं। हमारा ऋषि कहता है कि जब तक कामनाओं के घेरे में हम हैं, ये कामनाएं हमें दोबारा जन्म में आने के लिए बाध्य करती हैं। हम विषय रस से बंध जाते हैं। अष्टावक्र जनक को कहते हैं कि जनक, बंध विषयों में रस, मुक्ति उनसे विरस, ज्ञान इतना ही है हे मुमुक्षु जनक। है मुक्ति की इच्छा रखने वाले जनक, ज्ञान क्या है? बस इतनी बात समझ लो कि ये जो विषय का अर्थ क्या है कि हमारे चित्त में कुछ न कुछ विषय चलता है। जो तुम पाना चाहते हो वही वही हमारी चेतना में उसके संबंध में विचार चलता है। अगर हम विषयों से मुक्त हो जाएं तो इच्छाओं से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि विषयों के चिंतन से विषय की प्राप्ति की इच्छा पैदा हो जाती है। ध्यायते विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि विषयों का चिंतन करते हो पहले। ध्यायते विषयान पुंसः, मनुष्य क्या करता है? विषयों का चिंतन करता है। संगस्ते सुपजायते, और जैसे तुम मारुति कार तुमने देखा, पहले मारुति कार की इच्छा नहीं होती है। मारुति कार के बारे में सोचना पहले शुरू करता, क्या बात है, क्या दुल्हन जैसी कार है, और तुम्हारा चित्त अब मारुति कार के विषय में सोचना शुरू करता है, और फिर मारुति कार प्राप्त करने की इच्छा होती है। ध्यायते विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः। और फिर उसके संग प्राप्ति करने से, इस भावना से कामना पैदा होती है। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं बंध विषयों में रस। इसलिए विषय में रस लेना यही बंधन है। बंधन का निर्माण वहीं से शुरू हो जाता है कि तुमने चिंतन करना शुरू किया। इसलिए जड़ को काटो, निर्विषय होकर जियो, निराकार होकर जियो, और निर्विषय होते ही सारे बंध कट जाते हैं। क्योंकि विषय से विचार होता है, विचार से कामना होती है, कामना से बंध होता है। बंध विषयों में रस, मुक्ति उनसे विरस। विषयों से मुक्त हो जाओ, किसी आकार पर टिकाओ नहीं अपनी चेतना को। प्रकृति के साथ राजी रहो। उड़ते हुए पंछी, बहता हुआ निर्झर, उड़ते हुए आकाश में बादल। अब इससे तुम्हारा बंध निर्मित नहीं होगा। बंध कैसे निर्मित होगा? संसार के लोगों को देखोगे, संसार की चीज़ों को देखोगे। परमात्मा की चीज़ को देखने से बंध निर्मित नहीं होगा, लेकिन संसार में जब जहाँ जहाँ तुम्हारा आकर्षण है, जहाँ जहाँ तुम्हारी चेतना का बंध निर्मित हो जाता है, जहाँ पोसेशन का भाव आ जाता है, जिसको बादल को क्या पाओगे, उड़ते हुए पंछी को क्या पाओगे, वृक्षों को क्या पाओगे, ठंडी ठंडी हवाओं को क्या बांधोगे? जहाँ पोसेशन की संभावना है, ऐसे विषयों के बारे में सोचो नहीं। तो ये हुआ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। जैसे कोई बीमारी हो तो या तो बीमारी हो जाए तब उसकी चिकित्सा करो, नहीं तो पहले कोशिश ये करो कि बीमारी पैदा ही ना हो, रोग पैदा ही ना हो। एक बार विषयों का राग पैदा हो गया तब तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। तो पहले मैं प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ की बात कर रहा हूँ कि अब
चेचक न हो तो चेचक का टीका लगाओ। जिस विषय का राग अभी पैदा न हुआ हो, जैसे ही विषय का चिंतन शुरू हो, किसी सुंदर स्त्री को देखा, किसी सुंदर पुरुष को देखा, अब उसके विषय में तुम्हारा वो विषय में आकर्षण होना शुरू हुआ, उसके संबंध में विचार चलेगा। बस उसी स्टेज पर निराकार निर्विषय चित्त को निर्विषय कर लो। अधिकतर हमारी इच्छाएं बंध में ले जाती हैं। धर्म, अर्थ भी बंधन का कारण बन जाता है। अर्थ बंधन का कारण कब बनता है? जब अर्थ कमाना ही साध्य हो जाता है तो बंधन हो जाता है। अर्थ कमाओ, धनोपार्जन करो, साधन की तरह करोगे तो बंध निर्मित नहीं करेगा। चाहे तुम करोड़ों रुपए अर्जित कर लो, लेकिन जरूरत है तो करो। लेकिन कि अधिकतर लोगों की जरूरत इतना धन नहीं है जितना वो कमाना चाहते हैं। धन कमाना ही उद्देश्य हो जाता है। अब धन साध्य हो जाए तब तो फिर कोई अंत नहीं है। 1 लाख हो जाए, अब लाखपति से तुम मिलियनर होना चाहते हो, 10 लाख चाहिए, अब उसके बाद करोड़पति होना चाहते हो, उसके बाद फिर अरबपति होना चाहते हो। धन, अब ये बंधन हो गया तुम्हारा। लेकिन धन साधन के रूप में हो तो बंधन नहीं होता। उसी तरह परोपकार के लिए परोपकार करो, धर्म के लिए धर्म करो तो बंधन नहीं होता। लेकिन अपने खाते में अगर पुण्य जमा करना चाहते हो कि थोड़ा पुण्य हो जाए तो स्वर्ग मिलेगा, तो फिर यह भी धर्म भी तुम्हारा बंधन होता है। ठीक ऐसे ही इच्छाएं तुम्हारे मन में कुछ हैं, उसकी पूर्ति अगर करते हो तो बंधन तो नहीं होता। बंधन कब होता है? नई नई इच्छाएं पैदा होती शुरू हो जाती हैं। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी इच्छा खड़ी हो गई, दूसरी इच्छा पूरी हुई, तीसरी इच्छा खड़ी हो गई। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ऋषि कहता है तृष्णा जीर्ण नहीं होती, हम ही जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। भोगो न भोक्ता वयमेव भोक्ता। भोगों का अंत नहीं होता, हम ही भुक्त हो जाते हैं। तपो न तपता वयमेव तपता। तपों का अंत नहीं है, तुम धर्म किए चले जाओ, कितने तप कितने तप, नए नए तप। तपो न तपता वयमेव तपता। हम ही तप्त हो जाते हैं, तप तो समाप्त होते नहीं। कालो न यातो वयमेव याता। समय नहीं चूकता, हम ही चूक जाते हैं। ऐसे ही नई नई इच्छाएं पैदा होती चली जाती हैं और इच्छाएं बंधन हो जाती हैं। चौथा पुरुषार्थ इसलिए है मुक्ति। और मुक्ति कैसे होती है? जब तुम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हो तो मुक्त हो जाते हो। मुक्ति को समझ लो, ये इच्छाएं ही हमारे जन्म और का बंधन है। बार बार आना 84 योनियों में, 84 लाख योनियों में जो हम आते हैं, जो ऋषि कहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि 84 लाख तो एक कहने की बात है। किसने गिना है कि 84 लाख है कि 85 लाख है? अनंत योनियाँ हैं, अनंत तरह के पशु, अनंत तरह के पंछी, अनेक तरह के जीव जंतु। लेकिन ये हमारी अंतिम इच्छा जो मृत्यु के समय होती है, वही हमारे अगले जन्म का नियामक होती है। लेकिन तब कुछ लोग कहते हैं कि जब यही महत्वपूर्ण है कि मृत्यु के समय कोई इच्छा न हो तो जीवन जैसे भी जीना हो जी लो, बस मृत्यु के समय निष्काम होकर मर जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है। जीवन हम जैसे जीते हैं हमारी मृत्यु वैसे ही होती है। जीवन भर कामना में जियोगे
तो मृत्यु निष्काम होकर के वर्ण न कर पाओगे। जीवन तुमने धन कमाने में लगाया है, तुम सोचते हो कि मृत्यु के समय धन का विचार नहीं आएगा। उस समय भी धन का विचार आएगा कि पता नहीं अब हमारे बाद इस धन का क्या होगा, हमारे बेटा बेटी ठीक से इसका उपयोग कर पाएंगे, इसमें बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, कहीं हमारे कुछ संबंधी तो नहीं छीन ले जाएंगे, कहीं इनकम टैक्स वाले रेट तो नहीं कर जाएंगे, कहीं फिरौती मांगने वाले हमारे बच्चों को परेशान तो नहीं इस धन के कारण कर देंगे। और मृत्यु के समय भी तुम्हारे चित्त में यह धन मंडराता रहेगा। ठीक ऐसे ही जिंदगी तुमने भोग करने में बिताया है। तुम्हारी रुचि सुंदर पुरुष में रही कि सुंदर स्त्री में रही, और तुम सोचते हो कि जिंदगी में जितना भोग करना हो कर लो, बस मृत्यु के समय में विचार नहीं करेंगे, न पुरुष का विचार करेंगे न स्त्री का विचार करेंगे, मुक्त हो जाएंगे। हाँ, अगर न करो तो मुक्त हो जाओगे, लेकिन पूरा जीवन तो तुमने भोग की आकांक्षा में बिताया है और तुम सोचते हो कि मृत्यु के समय तुम्हारे मन में भोग का विचार नहीं आएगा। ऐसा होता नहीं। मृत्यु के समय भी अनकिए भोगों का विचार आ जाएगा, यह भोग अभी तक नहीं किया, और फिर अगला जन्म उस भोग के अनुसार, उस भोग की इच्छा के कारण प्रेरित हो जाता है। इसलिए संत एक अद्भुत बात कहते हैं कि अगर तुमको मुक्ति प्राप्त करनी है तो मरते समय कुछ करने से होगा नहीं, जीते जी ही मुक्ति का उपाय है। इसलिए दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर मैं तुम्हारा ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, वह है जीते जी ही मुक्ति संभव है। तुम सोचो कि मृत्यु के समय मुक्ति के विचार से मुक्ति हो जाएगी, तो ऐसा संभव नहीं है। यद्यपि कथाएं हैं, कहानियां हैं, और कहानियों से हम भी राजी हो जाते हैं। कहानी है कि अजामिल मरते समय मुक्त हो गया, और हम सोचते हैं कि जब अजामिल मरते समय मुक्त हो गया, जिंदगी भर पाप करता रहा, अधम कर्म करता रहा, लिपटा रहा भोग में, विषय में, वासनाओं में, और अंत में मुक्त हो गया, तो हम भी मुक्त हो सकते हैं। कथा तुम जानते होगे, फिर भी मैं बता दूं। कथा है कि अजामिल मर रहा है, जिंदगी भर भोग और विलास में उसने जिया है। पहले कहीं राजा था, लेकिन किसी कन्या के प्रेम में पड़ गया, राज छोड़कर उसके साथ चला गया। दूसरी कन्या से भी उसके बच्चे हुए, और बच्चों में एक बच्चा हुआ, उसका नाम नारायण था। तो मरते समय अपने बेटे को उसने पुकारा, बेटे को, क्योंकि बेटे में आसक्ति थी और नाम था नारायण। तो पुकारा, नारायण नारायण सुनो, नारायण 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 कहते कहते प्राण छूट गए। तो कथा कहती है कि अजामिल मुक्त हो गया। नहीं, ऐसे कोई मुक्त नहीं होता। हकीकत रवायत में खो गई, ये उम्मत खुराफात में खो गई। हजरत इकबाल कहते हैं, हकीकत रवायत में खो गई। यह जो सत्य है किस्सा कहानियों में खो जाता है, ये उम्मत खुराफात में खो गई। ये सारी हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो ये उम्मत है, जनता है, ये बड़ी खुराफाती है, ये खुराफात में खो गई। ऐसे कोई मुक्त होता नहीं, और ऐसे कोई अजामिल मुक्त हुआ नहीं। किस्से हैं, किस्सों का क्या, कहानियां हैं, कहानियों का क्या। ऐसे ही कहानी है कि गणिका एक वेश्या थी, वेश्यावृत्ति से अपना जीवन यापन करती थी, लेकिन एक तोता पाल रखा था, और उस तोते को सिखाती थी राम 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 कहना। वो मर रही थी, और उसने तोतों को कहा कि तोता राम राम कहो, राम राम, और सिखा रही थी, और उसके प्राण छूट गए।
तो मृत्यु के समय राम राम मुख से बोला तो उसकी मुक्ति हो गई। ऐसे मुक्ति नहीं होती। कहानियाँ हैं, कहानियों का क्या। मुक्ति होने का सूत्र है कि जीते जी मुक्त हो जाओ, जीते जी मुक्ति को अपना लो। इसलिए ऐसे उपाय करो कि जीते जी हम मुक्त कैसे हो जाएं, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा, तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा। जीते जी अगर तुमने बंधनों को नहीं काटा है, जीते जी तुमने कामनाओं के बंधन को नहीं नष्ट किया है, और तुम आशा करते हो कि मृत्यु के समय हमारी मुक्ति हो जाएगी, तो ऐसा संभव नहीं है। कबीर साहब एक दूसरी जगह एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, जीवत मुक्ता सोई मुक्ताओ। कौन मुक्त है? जो जीते जी मुक्त हो जाए। और मुक्त किसे होना है? कामनाओं से मुक्त होना है, विषयों से मुक्त होना है, इच्छाओं से मुक्त होना है। जीते जी अगर तुम इच्छाओं से अपने मुक्त हो जाओ, कामनाओं से मुक्त हो जाओ, तभी मुक्ति संभव है। सारे संत इस बात पर जोर देते हैं। संतों और पंडितों में एक बुनियादी फर्क है। पंडित कहेगा जैसे भी जीवन जीना जियो, बस मृत्यु के समय निष्काम होकर मर जाना, राम का नाम लेकर के मर जाना। वो किससे कहानियाँ उद्धृत करेगा, अरे अजामिल मुक्त हो गया, तुम ना मुक्त हो गए, अरे गणिका मुक्त हो गई, तुम ना मुक्त हो गए। और किससे कहानियों से वो तुम्हें समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि इस पुराण में ये लिखा है, इस उपनिषद में ये लिखा है। लेकिन इस लिखा पढ़ी से, इन किस्से कहानियों से तार्किक रूप से कोई बात भले सिद्ध कर दे, लेकिन संत कहेंगे कि इन किस्से कहानियों के आधार पर जो तुम निष्कर्ष निकालते हो, इससे तुम्हारी मुक्ति संभव नहीं है। सारे संत जीते जी मुक्ति की वकालत करते हैं। सुनो पलटू दास क्या कहते हैं, मुक्ति मुक्ति सब खोजत है, मुक्ति कहो कहाँ पाइए जी। अरे मुक्ति की तलाश तो सब कर रहे हैं, लेकिन बताओ मुक्ति किसको मिलती है और कहाँ मिलती है? मुक्ति के हाथ और पाँव नाही, किस भांति सेती दिखलाइए जी। अरे मुक्ति का कोई हाथ और पैर तो है नहीं कि कोई दिखला दे कि ये मुक्ति रही, लो इसके 2 हाथ हैं और 2 पैर हैं। ज्ञान ध्यान की बात बूझिए। देखो मुक्ति कैसे मिलेगी? ज्ञान और ध्यान से मुक्ति मिलेगी। ध्यान क्या है? निर्विषय अवस्था ध्यान है, याद रखना। ज्ञान क्या है? निर्विषय अवस्था में जो तुम जानते हो वो ज्ञान है। निर्विचार अवस्था में जो जाना जाता है वो ज्ञान है। और निर्विचार अवस्था में जब तुम रहते हो तो ध्यान है। ध्यान में जो जाना जाता है वो ज्ञान है। अब किताब पढ़ करके जो जानते हो वो ज्ञान नहीं है, वो जानकारी है, ज्ञान नहीं है, नॉलेज है, नोइंग नहीं है। इसलिए जब कहते हैं पलटू साहब कि ज्ञान और ध्यान, ध्यान निर्विषय अवस्था में जाना, और ध्यान की स्थिति में जो जाना वो ज्ञान है। तो क्या कहते हैं? ज्ञान ध्यान की बात बूझिए, या मन को खूब समझाइए जी, या मन को खूब समझाइए जी। इस मन को समझाना है। मन समझ जाए तो बात बन जाए। दूसरे को क्या समझाना है? हम दूसरे को समझाते हैं, दूसरे को नहीं समझाना है, इस मन को समझाना है। पलटू मुए पर किन्न देखा, जीवत ही मुक्त हो जाइए जी। अरे मरने के बाद क्या देखा किसने कि वो मुक्त हुआ कि नहीं हुआ? क्या कसौटी है कि अजामिल मुक्त हुआ? क्या कसौटी है कि गणिका मुक्त हुई? ये तो किससे कहानियाँ है। लेकिन जीते जी अगर मुक्त होते हो तो एक कसौटी है। क्या कसौटी है? तुम निष्काम हो गए। ये कसौटी है, और हर व्यक्ति स्वयं को इस कसौटी पर खुद ही कस सकता है। किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी ज्योतिषी से पूछने की ज़रूरत नहीं, किसी पंडित या विद्वान से पूछने की ज़रूरत नहीं है।
गुरु तेग बहादुर गुरु सिख परंपरा के 9वें पातशाह बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। कैसे मुक्ति मिलेगी हर व्यक्ति को? कहते हैं मान मोह दोनों को परिहरी, गोविंद के गुण गावे। 3 काम करो तो मुक्ति मिल जाएगी। 2 चीज को छोड़ दो। क्या? मान। मान का क्या अर्थ हुआ? मैं कुछ हूं, ये मान है। इसलिए लोग मेरी इज्जत करें, लोग मुझे सम्मान करें, इसका नाम मान है। मैंपन से मुक्त हो जाना है। लोग मेरा सम्मान करें, लोग मुझे महत्व दें, लोग मेरा मूल्य दें, इस बात को छोड़ दो, अहंकार से मुक्त हो जाते हो। मान मोह को परिहरे। और मोह क्या है? मेरापन। ये मेरा बेटा, ये मेरा मकान, ये मेरा धन। पकड़ जो है ये मेरा है। और अपनी महत्ता, मेरी महत्ता को लोग स्वीकार करें दूसरे, ये अहंकार है। मैंपन और मेरापन, ये 2 चीज छोड़ दो। इस कसौटी पर कसते जाना। क्या अभी भी तुम्हारे मन के भीतर चल रहा है कि लोग मुझे मूल्य दें? मुक्त नहीं हो सकते। क्या अभी भी तुमको चल रहा है कि ये मेरा धन, ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, ये मेरा मकान, अभी भी ये पकड़ है तुम्हारे भीतर? तो तुम मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन अगर 2 चीज़ों से मुक्त हो जाओ, मुझे लोग मूल्य दें, मुझे मेरा लोग सम्मान करें, क्योंकि मैं गुणवान हूँ, मैं महान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं शक्तिमान हूँ, मैं विद्वान हूँ, इसलिए लोग मेरा मूल्य दें। अगर इससे तुम मुक्त हो गए तो 33% तक मुक्ति की दिशा में तुमने कदम उठाया। दूसरा, मेरापन, मोह। क्या अभी भी तुमको पकड़ है कि ये मेरा मकान है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा परिवार है? अगर इस मेरापन से ऐसा मान लिया सब परमात्मा का है, मेरा क्या है? सब परमात्मा का। मैंपन से कैसे मुक्त हो जाओगे? हम जाकर गोविंद के, ठाकुर मेरा भारा। अरे मेरा क्या, मैं तो खुद ही गोविंद का नौकर हूँ। गोविंद जैसा मुझसे कराता है मैं करता हूँ। मेरा मान सम्मान का क्या? सब मान सम्मान मेरे मालिक का है। तो तुम मैंपन से मुक्त हो जाओगे। गोविंद के एम्प्लॉय बन जाओ, मैंपन से मुक्त हो जाओगे। और मेरापन से कैसे मुक्त हो जाओगे? सब गोविंद का है, मेरा क्या है? मेरा बेटा भी गोविंद का, पत्नी भी गोविंद की, मकान भी गोविंद का, धरती गोविंद की, खेत खलिहान सब गोविंद का है, मेरा क्या? और तुम मोह से मुक्त हो जाओगे। देखो मुक्ति के सूत्र सुनो, संतों ने दिए। हम चाकर गोविंद के, अहंकार से मुक्त हो जाओगे। और सब गोविंद का है, मेरा क्या? मोह से मुक्त हो जाओगे। और तीसरा काम, तुम 66% मुक्ति की दिशा में बढ़ गए। और आखिरी 33% क्या है? गोविंद के गुण गावे। गोविंद की स्मृति में जीना, गोविंद के सुमिरन में जीना। और इस गोविंद को ही संतों ने नाम कहा है। नाम क्या है? नाम ओंकार है। गोविंद क्या है? ओंकार है। ओंकार को जानना, नाम को जानना, गोविंद को जानना और उसके सुमिरन में जीना। 8 पहर गुण गावा, ऐसा गुरु साहिबानों ने गाया है। सांस सांस सुमिरे गोविंदा, ऐसा गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं। बस उसकी याद में जीना। और फिर 99% तक तुम पहुंच गए मुक्ति पर। आखिरी 1% जहाँ पानी 99 डिग्री सेंटीग्रेड से 100वें डिग्री पर बदलता है तो भाप बन जाता है। यह 1% जरा उस पर छोड़ दो, ताकि ऐसा भी अहंकार न हो जाए कि हमने मुक्ति के 3 सूत्रों का पालन कर दिया, अब तो मेरी मुक्ति सुनिश्चित है। बस सांप सीढ़ी के खेल की तरह अंत में फिर से
सांप ने काटा और तुम पहुंच गए। बच्चे खेलते हैं ना, सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं कि हमने तो मैं भी छोड़ दिया, हमने तो मेरा भी छोड़ दिया, और हम तो अब गोविंद के गुण गाते हैं। अब देखते हैं कि यमराज मेरे पास कैसे आता है। बस ये फिर सांप से कटवा लिया और फिर तुम नीचे पहुंच गए, क्योंकि ये भी मैं आ गया, बैक डोर से मैं आ गया। इसलिए गुरु तेग बहादुर जी जो कहते हैं ये 99 डिग्री तक ले जाएगा, और इसके बाद थोड़ा एक भावदशा में जियो। मेरी करनी थोड़ी सी है, उसकी मेहरबानी बड़ी है, पता नहीं कैसे सब अपने आप हो रहा है। मेरा कुछ करने से नहीं हो रहा, ये तो गोविंद की बड़ी कृपा है कि मैं गोविंद के चाकर भाव में जी रहा हूँ, कि सब गोविंद का है, इस भाव दशा में मैं जी रहा हूँ। उसकी बड़ी कृपा है कि उसके निरंतर सुमिरन में मैं जी रहा हूँ। नहीं तो मेरी क्या विसात थी, ये तो मेरे गुरु की कृपा है, ये तो गोविंद की कृपा है कि मेरे द्वारा ये सब हो रहा है। और फिर अंतिम डिग्री गोविंद की ओर से तुम 99 से 100वें डिग्री पर गर्म होकर जैसे पानी भाप में बदल जाता है, ऐसे ही तुम मुक्त हो जाते हो। इसलिए गुरु तेग बहादुर जी ठीक कहते हैं मान मोह दोनों को परिहरि गोविंद के गुण गावे, कह नानक यह विधि को प्राणी जीवन मुक्त कहावे। ऐसे अगर 3 काम करो तो तुम जीवित रहते हुए ही मुक्त हो जाते हो। इसी बात को अष्टावक्र ने जनक से कहा है, क्योंकि जनक ने सवाल पूछा है, कथम ज्ञानम कथम वैराग्यम, कथम ज्ञानम कथम मुक्तिम, वैराग्यम किम भविष्यति। 3 सवाल पूछा है जनक ने अष्टावक्र से। कथम ज्ञानम, ज्ञान कैसे हो, कथम मुक्तिम, मुक्ति कैसे हो, वैराग्यम किम भविष्यति, वैराग्य कैसे हो, ज्ञान का मुक्ति का मुझको उपदेश दे, कैसे वैराग्य हो हे प्रभु यह कहें। सवाल 3 है, लेकिन अष्टावक्र का उत्तर क्या है, हे जनक कामना जैसी व्याधि नहीं और निष्कामना सी समाधि नहीं। कामना रोग है और निष्कामना मुक्ति है। मुक्ति मिच्छसी तेतात विषयान विषवत त्यज। मुक्ति मिच्छसी, मुक्ति चाहते हो, मुक्ति यदि चाहते कामना से बचो, विष समझकर विषय वासना को तजो। यह मुक्ति का द्वार है। जीवित रहते ही हमें कुछ करना होगा, जिसके लिए ऐसे ही किसी ने संत चरण दास से पूछा मुक्ति कैसे मिलेगी। चरण दास कहते हैं 3 काम करना होगा। क्या? सब सू रख निर्वैरता। अब द्वेष मत रखो, बैर भाव मत रखो, गहो दीनता, विनम्र हो जाओ। और तीसरा ध्यान, निर्विषय हो जाओ। अंत मुक्ति पद पाई हो जग में कछु नहान। निश्चित रूप से तुम मुक्ति को पाओगे और इस जगत में भी बड़े आनंद से तुम जियोगे। तो निश्चित रूप से मुक्ति के ये 3 सूत्र हैं, लेकिन जो तीसरा सूत्र अगर आ जाए तो एक ही साधे सब सदे। 3 बातें लोग कह रहे हैं, याद रखना। गुरु तेग बहादुर जी क्या कहते हैं? मान मोह को परिहरे गोविंद के गुण गावे, कह नानक ऐसे को प्राणी जीवन मुक्त कहावे। लेकिन तीसरा केवल कर लो तो पहला और दूसरा खुद ही सद जाता है। मान और मोह खुद ही छूट जाता है अगर गोविंद के गुण गावे। बस इतना ही कर लो, गोविंद को जानो और उसके सुमिरन में जीना शुरू करो तो मान मोह ऐसे ही विदा हो जाता है। तुम भी कहोगे 3 साधना तो बड़ा मुश्किल है। संतों को बार बार लोगों ने कहा कोई एक चीज़, एक जड़ी बता दो, उसी को खा ले। जैसे कोई डॉक्टर के पास जाते हो, ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो, और फिर क्या रोगी कहता है महाराज कोई एक दवा दे दो जिसको करना आसान हो। तो संतों ने बड़ी करुणा करके कहा कि चलो एक ही दवा करना चाहते हो तो यही कर लो, मुक्ति नहीं बिन नाम। नाम की साधना कर लो, नाम की आराधना कर लो, नाम की पूजा कर लो।
नाम की समाधि कर लो, बस सारे इंग्रेडिएंट, सारी आवश्यकताएं इससे पूरी हो जाती हैं। तो तीसरे बिंदु पर तुम्हारा ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, मुक्ति नहीं बिन नाम। दो फिर से याद दिला दूँ। पहला बिंदु था जीवन में उद्देश्य क्या है, 4 पुरुषार्थों की हमने चर्चा की। दूसरा बिंदु क्या है, समझाया कि जीते जी ही मुक्ति हो सकती, इंतज़ार मत करो, प्रतीक्षा मत करो कि अंतिम समय में ही केवल मुक्ति हो जाएगी कुछ करने से। और तीसरा बिंदु है मुक्ति नहीं बिन नाम। नाम को जानो, ओंकार को जानो और ओंकार के सुमिरन में जीना शुरू करो, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं मुक्ति के लिए पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं, जो करना चाहिए वो भर नहीं करते, बाकी सब कुछ करते हैं। एक पढ़े ही पाठ, एक भ्रमे उदास। लोग ग्रंथों का पाठ करते हैं, कोई गीता पढ़ता, कोई कुरान, कोई पुराण, कोई ग्रंथ साहब, पता नहीं क्या क्या करते हैं। एक पढ़े ही पाठ, एक भ्रमे उदास, एक नगन निरंतर रहे निवास। कुछ लोग को देखो नंगे रहते हैं, नागा सन्यासियों को देखो, जैन मुनियों को देखो, कुछ उदासी है जो बिल्कुल मुंह लटकाए हुए गंभीर रूप से रहते हैं। कबीर साहब कहते हैं इससे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। एक धूम घोट तन हूँ ही श्याम। कुंभ में जाना, कुछ लोग आग जला लेते हैं चारों तरफ, बीच में बैठ जाते हैं। कुछ लोग गांजा पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं और सोचते हैं कि शायद इससे मुक्ति मिल जाएगी। यूँ मुक्ति नहीं बिन राम नाम। बिना राम के नाम को जाने, बिना राम के नाम को समझे। याद रखना, राम राम ये राम का नाम नहीं है। यह जो ओंकार है, जो पूरे अस्तित्व में गूंज रहा है, पूरे अस्तित्व में तुम्हारे भीतर भी और तुम्हारे बाहर भी जिसका आलोक फैला हुआ है, वह नाम है और उसको जानना होता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कर्म फंद जग फंदिया, जप तप पूजा ध्यान। ये सब फंद है। जप करते हो, माला जपते हो, ये भी फंद है। तप करते हो नाना प्रकार के, कोई खड़ेसरी बना हुआ है, कोई आग जला रहा है चारों तरफ, ये भी फंद है, ये भी पाश है। और पूजा जो करते हो, ये पूजा भी बंधन का कारण है। और ध्यान, अद्भुत बात कहते हैं, केवल ध्यान तक अगर तुम रह गए, तुमने नाम को नहीं जाना, तो यह भी तुम्हारे लिए बंधन का कारण है। क्यों? ध्यान में शून्यता तो आ जाती है, बात छूट जाती है, कुछ आधार नहीं है जिसके सहारे तुम इस भव बंधन को पार करो। बार बार कल खेत को जैसे सफाई करो, खेत को साफ करने का क्या तरीका है? एक कुशल माली जानता है कि केवल घास को साफ कर देने से खेत साफ नहीं होता, उसमें कुछ नई फसल लगा दो, तो फसल जब लगेगी तो ऑटोमेटिक सफाई होती रहती है। याद रखना। तो ध्यान तो केवल घास फूस की सफाई है, असली बात समाधि है, असली बात है नाम का बीज बो, असली बात है ओंकार का बीज बोगे तो समाधि की फसल लहलहाती है और तब तुम्हारी चेतना साफ होती है। जे ही सबदते मुक्ति हुए, सोन परे पहचान। कबीर साहब कहते हैं तुम पूजा करते, जप करते, ध्यान करते, लेकिन जिस ओंकार से, जिस नाम से तुम्हारी मुक्ति हो सकती है, वह तो तुम करते नहीं हो। गुलाल साहब बड़े प्यारे संत हुए, गाजीपुर जिले में हुए। कहते हैं बिना नाम नहीं मुक्ति, अंध सब खाइया खोइया। कहते हैं बिना नाम के मुक्ति नहीं है, लेकिन अंधे लोग पता नहीं पूजा करते, जाप करते, अनुष्ठान करते, व्रत करते, किताब पढ़ते, इससे तो खो जाते हैं लोग, भ्रमित हो जाते हैं लोग। कह गुलाल सत लोग गाफिल सब सोइया। गुलाल साहब कहते हैं मैं सच्ची बात कहता हूँ, साच कहो, लोग भ्रम में जी रहे हैं। और इस तरह कह गुलाल सत लोग गाफिल सब सोइया, सब लोग मूर्छित हैं, बेहोश हैं, कोई जागा हुआ नहीं है, जिसके लिए
पलटू साहब कहते हैं। अब अंतिम बात मुक्ति के संबंध में पलटू साहब को उद्धृत करना चाहूँगा, जिससे बात और भी साफ हो जाएगी। क्या कहते हैं पलटू साहब? ज्ञान ना ध्यान ना जोग ना जुगत है। सुनो कितनी क्रांतिकारी बात है। तुम मुक्ति पाना चाहते हो, ये किताबों का ज्ञान काम में नहीं आएगा, ये ध्यान भी काम में नहीं आएगा कि बगुले जैसा आंख बंद करके तुम ध्यान लगा रहे हो, इष्ट पर कोई हनुमान जी का ध्यान कर रहा है कि कोई गणेश जी का ध्यान कर रहा है। नहीं, इससे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मुक्ति चेरी भई द्वार ठाड़ी रहे, और वही मुक्ति दासी बन करके पलटू साहब कहते हैं मेरे सामने खड़ी है। देख रहे हो ये आत्मविश्वास, देख रहे हो संत का? मुक्ति तो मेरे दरवाजे पर दासी बनकर, नौकरानी बन करके खड़ी रहती है। और करते क्या है? कहते हैं ज्ञान ना ध्यान ना, कुछ भी नहीं करता हूँ। तीर्थ ना व्रत ना दान ना पुण्य है, न तीर्थ पर जाता हूँ, न व्रत करता हूँ, न दान करता हूँ, न पुण्य करता हूँ। परी यमराज पर चोट गाढ़ी रहे, लेकिन तभी भी यमराज मुझसे बड़ा डरता है कि भाई पलटू साहब है, संत है, उसके दरवाजे पर मत जाना। पूजा आचार ना नेम ना धर्म है। कहते मैं पूजा भी नहीं करता, कोई आचार व्यवहार भी नहीं करता, कोई नेम नहीं करता, कोई परोपकार भी नहीं करता, कोई धार्मिक अनुष्ठान भी नहीं करता। लेन को आए बैकुंठ बाड़ी रे, लेकिन बैकुंठ से देखो राम स्वयं आ गया है मुझे लेने के लिए। दास पलटू कहे राह सब छोड़ के, कहते हैं पलटू दास सब रास्तों को छोड़ दो, सहज की राह एक संत काढ़ी रहे। संतों ने एक सहज योग का मार्ग दिया है, और सहज योग का मार्ग क्या है? उस सहज को जानो। सहज ओंकार का ही एक नाम है जो साथ ही तुम्हारे जन्मा है। उस ओंकार को जानो, उस नाम को जानो, और उस नाम की याद में, नाम के सुमिरन में जीना शुरू करो, और फिर मान भी छूट जाता है, मोह भी छूट जाता है, और